स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं प्रोज, और प्रोज सेक्शन में आपका चल रहा है लेसन 4 द होम कमिंग। तो इस लेसन में आप लगभग 2 वीडियो देख चुके हैं, और आज की वीडियो में आपको समझाएंगे नेक्स्ट पैसेज से। और नेक्स्ट पैसेज आपका शुरू होता है यहाँ से फटिक्स पैसेंस, यहाँ से शुरू होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फटिक्स पैसेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फटिक्स माने फटिक्का, पैसेंस माने धैर्य, वाज माने था, ऑलरेडी माने पहले से ही, एग्जॉस्टेड माने समाप्त हो चुका। तो फटिक का धैर्य पहले से ही जवाब दे चुका था या समाप्त हो चुका था, और यहाँ पे जवाब देना ज़्यादा बेहतर। तो फटिक का धैर्य पहले से ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस। ही माने वह, कुड नॉट माने नहीं सका, हियर माने सुन, दिस इनजस्टिस माने इस अन्याय को, और वह इस अन्याय को ना सुन सका। ही रेस्ट एट माखन। ही माने वह, रेस्ट माने दौड़ा, एट माखन माने माखन की ओर, वह माखन की ओर दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम, हैमर्ड माने पीटा, हिम माने उसे, विद ब्लोज माने घूंसों से। तो वह माखन की ओर दौड़ा और उसने घूंसों से माखन की पिटाई की। टेक दैट, ये बोलते हुए, टेक दैट, यह लो। ही क्राइड, वह चिल्लाया। एंड दैट, ये लो। एंड दैट, ये लो, फॉर टेलिंग ए लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट। हिज मदर टुक, हिज मदर माने उसकी माँ ने, टुक माने ले ली, माखन साइड माने माखन का पक्ष, इन ए मोमेंट माने एक ही क्षण में। तो एक ही क्षण में फटिक की माँ ने माखन का पक्षपात किया या माखन का पक्ष ले लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, एंड माने और, पुल्ड माने हटाया या खींचा, फटिक माने फटिक को, अवे माने दूर। तो एक ही क्षण में फटिक की माँ ने माखन का पक्ष ले लिया और उसे दूर हटाया, खींचकर दूर हटाया। बीटिंग हिम माने पीटते हुए, विद हैंड्स माने अपने हाथों से। तो एक ही क्षण में फटिक की माँ ने उसके भाई माखन का पक्ष ले लिया और उसे पीटते हुए खींचकर दूर हटाया। व्हेन फटिक पोस्ड हर असाइड, व्हेन माने जब, फटिक माने फटिक ने, पोस्ट माने धक्का दे दिया, हर माने उसे माने अपनी माँ को, असाइड माने एक और जब फटिक ने अपनी माँ को एक और धक्का दे दिया, सी साउटेड, तो वह चिल्लाई, साउटेड आउट, तो वह जोर से चिल्लाई। क्या चिल्लाई? वाट, क्या कर रहे हो? यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से खलनायक, अर्थात तुम छोटे से खलनायक क्या कर रहे हो? वुड यू हिट योर ओन मदर? वुड सी साउटेड आउट, वह चिल्ला पड़ी। वाट, क्या कर रहे हो? यू लिटिल विलेन, तुम छोटे से खलनायक, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी स्वयं की माँ को मारोगे? इट वॉज जस्ट, इट वॉज जस्ट माने तभी, दिस माने इस, एट माने पर, दिस माने इस, क्रिटिकल माने जटिल, और जंक्चर माने परिस्थिति में, और इसी जटिल परिस्थिति के समय, दैट की, द ग्रे हेयर्ड, ग्रे हेयर्ड माने भूरे बालों वाले, स्ट्रेंजर माने अजनबी, अराइव्ड माने आ पहुँचे। और इसी जटिल परिस्थिति में या इसी जटिल मौके पर भूरे बालों वाले एक अजनबी व्यक्ति वहाँ आ पहुँचे। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला है? उन्होंने पूछा कि क्या मामला है। फटिक लुक्ड सीपिश एंड असेम्ड, फटिक माने फटिक, लुक्ड माने दिखा, सीपिश माने शर्मिंदा, एंड असेम्ड माने लज्जित। तो फटिक शर्मिंदा और लज्जित दिखा, यानी अजनबी व्यक्ति को देखकर फटिक शर्मिंदा और लज्जित दिखा। और आगे स्टार्ट करते हैं। लिखा है, बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, बट माने लेकिन, व्हेन माने जब, हिज मदर माने उसकी माँ, स्टेप्ड माने मुड़ी, बैक माने पीछे, एंड लुक्ड, लुक माने देखा, एट द स्ट्रेंजर माने अजनबी को,
लेकिन जब फटिक की माँ पीछे मुड़ी और उन्होंने उस अजनबी को देखा, तब हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज। हर माने उनका, एंगर माने नाराज़गी या उनकी नाराज़गी, वाज चेंज्ड बदल गई, टू सरप्राइज माने आश्चर्य में, तो उनकी नाराज़गी आश्चर्य में बदल गई। फार सी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर। हर माने क्योंकि, सी माने उन्होंने, रिकग्नाइज्ड माने पहचान लिया था, हर ब्रदर माने अपने भाई को, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और वो जोर से बोल पड़ी, वाई क्यों, दादा, दादा, यानी अपने बड़े भाई को फटिक की माँ दादा कह रही हैं। वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू बीन कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हो। एज सी सेड दीज वर्ड्स, तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो सी वोड टू द ग्राउंड, सी माने वह, वोड माने झुकी, टू द ग्राउंड माने जमीन पर, एंड टच्ड हिज फीट, और उनके पैर छुए। और ये बात कहते हुए वह जमीन की ओर झुकी और अपने बड़े भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उनके भाई चले गए थे, सून माने जल्दी ही, आफ्टर सी हैड मैरिड, उनकी शादी के बाद, तो उनकी शादी के यानी फटिक की माँ की शादी के तुरंत बाद ही उनके भाई बाहर चले गए थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में एक व्यवसाय शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट, हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। हर हिज सिस्टर माने उनकी बहन ने, यानी फटिक की माँ ने, हैड लॉस्ट माने खो दिया था, हर हस्बैंड माने अपना पति, वाइल माने जब, ही वॉज इन बॉम्बे, जब वह बॉम्बे में ही थे। तो उस समय वह बॉम्बे में ही थे जब फटिक की माँ ने अपना पति खो दिया था, या उनकी बहन ने अपना पति खो दिया था, या उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, बिशंबर फटिक की माँ के भाई का नाम बिशंबर है, या फटिक के जो मामा हैं उनका नाम बिशंबर है। तो बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, तो बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, एंड हैड एट वंस, और एट वंस माने तुरंत ही, मेड माने की थी, इंक्वायरीज माने जानकारी जुटाना, अबाउट हिज सिस्टर माने अपनी बहन के बारे में, और कलकत्ता से लौटकर उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन के बारे में जानकारी जुटाई थी। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. He had then hastened, then माने तब, hastened माने बड़े जल्दी में थे, या विचलित थे, व्याकुल थे, to see her माने अपनी बहन को देखने के लिए, as soon as he found where she was lived, जैसे ही वो ये जान पाए कि वह कहाँ रहती है। अर्थात दिसंबर जो फटिक की माँ के भाई हैं, उन्हें जैसे ही फटिक की माँ का एड्रेस या उनके घर का एड्रेस मालूम पड़ा, तो वो अपनी बहन को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। ये बात कह रहा है यहाँ पे राइटर। और आगे लिखा है, द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, वर माने थे, फुल माने भरे हुए, रिजॉइसिंग माने आनंद से, तो अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, द ब्रदर माने भाई ने, यानी बिशंबर ने, फटिक की माँ के भाई ने, आस्क्ड माने पूछा, आफ्टर माने बाद में, द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में। और थोड़ी देर बाद या बाद में बिशंबर के मामा ने उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में जानना चाहा। ही वॉज टोल्ड बाय सिस्टर, तो उनकी बहन ने उन्हें बताया, दैट फटिक वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस, तो उनकी बहन ने बताया कि फटिक वाज माने है यहाँ पे, ए माने एक, परपेचुअल माने निरंतर, न्यूसेंस माने मुसीबत। तो उनकी माँ, फटिक की माँ ने उन्हें बताया कि फटिक जो है वो एक लगातार की समस्या बन गया है, अर्थात हर समय की मुसीबत बन गया है। ही वाज लेजी, वह आलसी है, डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी है, वाइल्ड और जंगली है, जंगली माने बहुत ही बुरे स्वभाव वाला है। बट माखन वाज एज गोल्ड, बट माखन वाज एज
गुड एज गोल्ड। और माखन के बारे में बताती हैं कि बट माखन वाज, लेकिन माखन वाज माने यहाँ पे है, एज गुड माने उतना अच्छा, एज गोल्ड माने सोने के समान। लेकिन कहते हैं कि माखन जो है बहुत अच्छा है, वो सोने के समान अच्छा है। और आगे एज क्वाइट एज ए लैम्ब, क्वाइट माने शांत है, एज ए लैम्ब माने एक भेड़ के समान, और उतना शांत है जितनी शांत एक भेड़ होती है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होना। और उसकी माँ बताती है कि माखन पढ़ने का भी बहुत शौकीन है। विशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता। तो विशंबर माने विशंबर ने काइंडली माने दया करते हुए या दयापूर्वक, ऑफर्ड माने आग्रह किया या प्रस्ताव दिया, टू टेक फटिक माने फटिक को ले जाने का, आप हिज सिस्टर्स हैंड्स माने अपने बहन के हाथों से दूर, एंड एजुकेट माने उसे शिक्षित करने का, विद हिज ओन चिल्ड्रन माने अपने स्वयं के बच्चे के साथ, इन कलकत्ता माने कलकत्ता में। तो ये सब बातों के बाद फटिक के मामा ने फटिक की माँ से ये प्रश्न किया कि वह फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाएं और वह उसे वहाँ पर अपने बच्चे के साथ एजुकेट कराएंगे, उसे शिक्षा दिलवाएंगे। द विडोर माने विधवा महिला, विडोड मदर रीडली एग्रीड। द विडोड मदर माने वह विधवा महिला या माँ, रीडली माने जल्दी से ही, एग्रीड माने सहमत हो गई, और फटिक की विधवा माँ इस बात पर जल्दी ही सहमत हो गई। When his uncle asked फटिक if he would like to go to कलकत्ता with him, when माने जब हिज अंकल माने उसके मामा ने, आस्ट माने पूछा, फटिक माने फटिक से, इफ़ ही वुड लाइक कि क्या वो पसंद करेगा, टू गो कलकत्ता विद हिम उनके साथ कलकत्ता जाना। और जब फटिक के मामा ने फटिक से पूछा कि क्या वह उनके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा, कामा का मतलब तब है, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तब उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। एंड ही सेड, एंड माने और, ही माने उसने, सेड माने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा, हाँ अर्थात मैं चलूँगा। इन ए वे माने एक तरीके से, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई, दैट ही मीन्ट इट, कि उसका मतलब है कि वह जाएगा। तो ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन ए वे उसने ये बात इस तरीके से कही कि इससे स्पष्ट हो गया कि वह कलकत्ता जाने के लिए तैयार है। और आगे लिखा है कि इट वॉज इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। इट माने यह, वाज माने थी, एंड माने एक, इमेंस माने बड़ी, और रिलीफ माने राहत, टू द मदर माने माँ के लिए, टू गेट रिड ऑफ फटिक, की उसे फटिक से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो यह उसकी माँ के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए फटिक से छुटकारा मिल जाएगा। तो इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक। तो फटिक की माँ को फटिक से छुटकारा मिल जाएगा, ये बात सोचकर यह उसके लिए एक बड़ी राहत थी, या फटिक की माँ के लिए यह बात एक बड़ी राहत थी कि उसे फटिक से छुटकारा मिल जाएगा। सी हैड ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट द बॉय। सी माने वह, हैड माने रखती थी, ए माने एक, प्रेजुडाइस माने पक्षपात, अगेंस्ट द बॉय माने फटिक के खिलाफ, अर्थात वह फटिक के खिलाफ एक पक्षपात पूर्ण रवैया रखती थी, या उसका रवैया फटिक के प्रति पक्षपातपूर्ण था। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, एंड नो लव वाज लॉस्ट, एंड माने और, नो माने बिल्कुल भी नहीं, लव माने प्रेम, वाज लॉस्ट माने गायब हुआ था, बिटवीन द टू ब्रदर्स माने दोनों भाइयों के बीच, एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के मध्य बिल्कुल भी प्रेम समाप्त नहीं हुआ था। शी वाज इन डेली फियर, उसे रोज का भय रहता था, अर्थात फटिक की माँ को रोज का भय रहता था, दैट ही वुड आइदर ड्रोन माखन, कि वह, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। तो इसका मतलब ये है
कि उन दोनों भाइयों के मध्य जो है बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहा था। उन दोनों भाइयों के मध्य बिल्कुल भी प्रेम नहीं रहा था। फटिक की माँ के अनुसार शी वॉज इन डेली फियर, उसे रोज यही भय रहता था दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, कि या तो फटिक माखन को किसी ना किसी दिन नदी में डुबो देगा, आर ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, अथवा लड़ाई में उसका सिर तोड़ देगा, आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, आर रन हिम माने उसे डाल देगा, यहाँ पे रन का मतलब डालना है, और उसे डाल देगा इनटू सम डेंजर माने किसी न किसी खतरे में, आर अदर अथवा किसी अन्य मुसीबत में। तो फटिक की माँ को ये रोज का भय रहता था कि फटिक या तो किसी न किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा, अथवा उसका सिर फोड़ देगा, अथवा वह उसे किसी न किसी खतरे अथवा मुसीबत में डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। एट द सेम टाइम, और उसी समय, सी माने वह, वाज माने थी, सम वाट माने कुछ, डिस्ट्रेस्ड माने निराश, टू सी माने देखकर, फटिक्स माने फटिक की, एक्सट्रीम माने अत्यधिक, ईगरनेस माने उत्सुकता, टू गेट अवे माने जाने की। और उसी समय वह फटिक की जाने की अत्यधिक उत्सुकता को देखकर थोड़ी सी निराश भी हो रही थी, अर्थात थोड़ी थोड़ी निराशा भी उसको परेशान कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे फटिक एज सुन एज ऑल वाच से। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छी प्रकार समझते रहें, और आई होप कि आप लोग अच्छी प्रकार समझ पा रहे होंगे पढ़ाए गए टेक्स्ट लेसन्स। और यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार पढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।